हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। जहां हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यूजी और हिगुरुमा के बाद चोसो, इनो और कुसाकाबे तीनों एक साथ फाइट में शामिल होते हैं और पांचों मिलकर एक साथ सुकुना पर अटैक करते हैं ताकि सुकुना पर कम से कम एक एग्जीक्यूशनर सोर्ड का अटैक लग जाए और उसका काम तमाम हो जाए। लेकिन सुकुना तो सुकुना है, सारे मिलकर भी एक अटैक तक नहीं कर पाए। वहीं सुकुना हर एक को घायल कर देता है और हिगुरुमा को अकेले में ले जाकर उसको जबरदस्ती रिवर्स कर्स टेक्निक सिखाता है और जब वो सीख जाता है तब उसे सुकुना बीच से काट देता है और अंत में हिगुरुमा अपने सोर्ड को यूजी की तरफ फेंकता है, जहां यूजी उसी सोर्ड से सुकुना पर अटैक कर देता है। लेकिन सुकुना लास्ट सेकंड में एक बार फिर से बचकर निकल जाता है और अंत में सुकुना यूजी की पिटाई करके उस पर 2 डिसमेंटल से अटैक करता है। सुकुना हिगुरुमा की बॉडी के पास किरारा और उयुई को देखता है, जहां वो दोनों हिगुरुमा की बॉडी को लेकर गायब हो जाते हैं। सुकुना तुरंत समझ जाता है कि उयुई की कर्स टेक्निक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके ये दोनों सभी सोर्सरर्स की डेड बॉडी को शोको के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि गोजो की डेड बॉडी भी ऐसे ही गायब हुई थी। यहाँ पर सुकुना को ये नहीं पता था कि हिगुरुमा अभी भी जिंदा है। इसके बाद सुकुना देखता है कि यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके ठीक हो रहा है, जिसे सीखे हुए उसे अभी 1 महीने ही हुआ था। इसके बाद सुकुना कुछ ऐसा सोचने लगता है जिसके बारे में जुजुत्सु काइसन फैंस कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुकुना किसी रीजन से इरिटेटेड फील कर रहा था। सुकुना सोचता है कि हिगुरुमा को मारने की वजह से वो नाखुश है, क्योंकि फ्यूचर में हिगुरुमा और भी पावरफुल बनता और उसके बाद उसे मारने से वो और भी सेटिस्फाइड होता। लेकिन इस बात को वो नजरअंदाज करता है, क्योंकि हायन एरा से लेकर अब तक उसने पहले ये कभी नहीं सोचा कि कोई भी उसे सेटिस्फाई कर सकता है और उसके आइडल्स क्या हैं। उसका हमेशा से यही मानना था कि लोगों की जिंदगी से खेलना समय काटने का सबसे अच्छा तरीका है, जब तक कि वे मर न जाएं। सुकुना हैरान होता है कि वह लोगों को अपने आइडल्स को पाने की कोशिश करते देखकर इतना परेशान क्यों है, जबकि उसने 1000 साल पहले भी ऐसे ही लोगों को देखा था और अब 1000 साल बाद वो बदल क्यों गया है। तब सुकुना को एहसास होता है कि यह सब यूजी के कारण है। दूसरों से अलग चाहे वह कितनी भी बार यूजी की सोल और उसकी विल पावर को तोड़ दे, फिर भी वो वापस खड़ा हो जाता है और फाइट बैक करता है, पर कभी हार नहीं मानता। पहले वो सोर्सरर्स के आइडल्स और उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाता था, लेकिन यूजी की सोल से जुड़ने के कारण उसे ये सब समझ आने लगता है जो सुकुना के आइडल्स से बिल्कुल अलग है। सुकुना इस बात को जानता है कि यूजी के पास इनक्रेडिबल विल पावर का टैलेंट है और ये एक रेयर गिफ्ट है। भले ही यूजी और बचे हुए सोर्सरर्स सुकुना के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सब अपने आइडल्स और विल पावर के चलते उससे फाइट कर रहे हैं और यूजी की वजह से सुकुना इस फीलिंग को समझने लगा है और इसी रीजन के चलते सुकुना को यूजी से चिढ़ हो रही थी। यही कारण है कि वो बार बार यूजी की इंसल्ट करता रहता है। सुकुना इन सभी फीलिंग के साथ स्माइल करते हुए ये डिसाइड करता है कि अब वो यूजी और उसके आइडल्स को भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि उसे इस तरह की फीलिंग्स कभी ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना के ऊपर एक चीज दिखाई देती है, जो एक कर्स वोम था जिसे केंजाकू ने टेंगेन को खत्म करके बनाया था। तभी वहां कुसाकाबे और इनो भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस चीज को देखकर कंफ्यूज थे कि वो चीज क्या है। तभी यूजी का कोगाने कलिंग गेम में एक न्यू रूल को ऐड करता है और ये अनाउंस करता है कि अब मेघुमी के पास टेंगेन और ह्यूमैनिटी को मर्ज करने, यानी कि द ग्रेट मर्जर को एक्टिव करने की अथॉरिटी है। क्योंकि सुकुना मेघुमी की बॉडी में है, इसीलिए उसके पास भी मर्जर की अथॉरिटी है। कोगाने के बारे में बोलूं तो ये कलिंग गेम में हर एक प्लेयर्स के पास एक होता है जो प्लेयर्स के पॉइंट्स की पूरी जानकारी और उन्हें रूल बताने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर कुसाकाबे समझ जाता है कि यूता का सरप्राइज अटैक काम कर गया और यहाँ ऑफिशियली ये कंफर्म हो जाता है कि केंजाकू अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये केंजाकू का प्लान था कि उसके मरने के बाद सुकुना को द ग्रेट मर्जर की अथॉरिटी दे दी जाएगी। अब सुकुना उस राउंड शेप कर्स वोम को खा लेता है और ये अनाउंस करता है कि पहले वो सभी सोर्सरर्स को खत्म करेगा, उसके बाद सभी कलिंग गेम प्लेयर्स को खत्म करेगा और अंत में पूरी ह्यूमैनिटी और टेंगेन को मर्ज करने से जो मॉन्स्टर बनेगा उसके साथ वो खेलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीचे की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जहां एंट्री करता है यूता ओकोत्सु। यूता देरी से आने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो केंजाकू को खत्म करने के लिए दूसरी कॉलोनी में गया था। सुकुना जमीन से ऊपर जंप कर यूता पर अटैक करता है, जिसे यूता अपनी कटाना से रोक देता है। सुकुना यूता से बोलता है कि और अच्छे से फाइट करो, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। लेकिन तभी एंट्री होती है क्वीन ऑफ कर्सेस रीका की। वो सीधे अपने एक हाथ से सुकुना को दबा देती है और गुस्से में बोलती है, यूता से ऐसा बोलने के बारे में आगे से सोचना भी मत। सुकुना रीका के हाथ को पकड़ लेता है और उसे पहचानते हुए स्माइल कर हेलो क्वीन बोलता है। सुकुना रीका को पीछे फेंक देता है। अब यहाँ पर यूता देखता है कि सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट अब ठीक हो रहा है और वो जल्द ही अपने डोमेन एक्सपेंशन की एबिलिटी को वापस पा लेगा। यूता हिगुरुमा की डेथ के लिए पहले तो खुद को जिम्मेदार मानता है कि वो इन सबको बचा सकता था,
लेकिन वो सोचता है कि केंजाकू के मरने के बाद जो कर्स स्पिरिट्स निकलती उन्हें खत्म करने के लिए वहाँ मेरी और रीका की ज्यादा जरूरत थी। अब रीका सुकुना के सामने आ जाती है ताकि सुकुना यूता के अटैक को न देख सके। इसके बाद यूता सुकुना पर अटैक कर देता है, लेकिन सुकुना यूता के अटैक को रोक लेता है। यूता देखता है कि सुकुना उसके कटाना को डायरेक्ट ना पकड़कर अपने स्लैसेस का यूज कर रहा है, जिससे यूता अपना कटाना छोड़ देता है और तभी रीका पीछे से सुकुना पर अटैक करती है। और जैसे ही सुकुना रीका को मारने के लिए अपने 2 हाथ यूज करता है, तभी यूता सुकुना के पेट में एक पंच मारता है और अपनी कटाना को वापस लेकर सुकुना पर अटैक करता है, जिसमें रीका यूता की हेल्प करती है। सुकुना उनके सभी अटैक को काउंटर करता रहता है। तभी यूता डिसाइड करता है कि बहुत हुआ, वो सुकुना को खत्म करके अब अपनी सभी गलतियों की भरपाई करेगा। इसके बाद यूता यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। अब यहाँ यूता अपने डोमेन को एक्सपैंड करता है जो यूता और रीका की लव स्टोरी से रिलेटेड है, और हम देखते हैं कि यूता के पूरे डोमेन में अनलिमिटेड कटाना बिखरी हुई होती है जो डोमेन की श्योर हिट का काम करती है। और डोमेन के हर एक कटाना में किसी न किसी सोर्सरर्स की कर्स टेक्निक कॉपी होती है, जिन सोर्सरर्स के किसी भी बॉडी पार्ट को रीका ने खा रखा हो। मतलब अगर रीका तोदो की बॉडी से किसी एक छोटे से पार्ट को भी खा लेती है तो डोमेन के किसी एक कटाना में तोदो की भी कर्स टेक्निक सेव होगी। लेकिन ये यूता को भी नहीं पता होता है कि किस कटाना में कौन सी कर्स टेक्निक है, जब तक कि वो उसे पकड़ नहीं लेता। और जैसे ही यूता किसी एक कटाना को पकड़ता है, उसमें कर्स एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसीलिए उन सभी कटाना की टेक्निक को केवल यूता ही यूज कर सकता है। लेकिन एक बार यूज करने के बाद यूज की गई कटाना की कर्स एनर्जी खत्म हो जाती है और वो कटाना डिस्ट्रॉय होकर किसी और जगह डोमेन में प्रकट हो जाती है। और क्योंकि डोमेन में श्योर हिट गारंटेड होती है, इसीलिए सुकुना यूता के डोमेन में श्योर हिट को काउंटर करने के लिए तुरंत हॉलो विकर बास्केट का यूज करता है। सिंपल डोमेन की तरह हॉलो विकर बास्केट भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है, जिससे डोमेन के गारंटेड हिट को खत्म किया जा सकता है। यूता तुरंत अपने डोमेन की एक कटाना को पकड़कर सुकुना पर अटैक करता है, जिसमें तकाको की थिन आइस ब्रेकर टेक्निक कॉपी थी, जिसके ब्लास्ट से सुकुना की एक आंख डैमेज हो जाती है। और जैसे ही वो कटाना डिस्ट्रॉय होती है, सुकुना को सोर्सरर्स के बैकअप प्लान के बारे में पता चलता है। वो मेघुमी की यादों का यूज करके ये जानता है कि यूता के पास कॉपी कर्स टेक्निक है और उनका प्लान लगातार उसे हॉलो विकर बास्केट का यूज करवाना है, क्योंकि डोमेन के श्योर हिट से बचने के लिए सुकुना को लगातार हॉलो विकर बास्केट बनाए रखना होगा, जिसके लिए उसे अपने 2 हाथों से साइन बनाए रखने के साथ एक मुंह से लगातार चैंटिंग करते रहना होगा, जिससे सुकुना के 2 हाथ और एक मुंह इसी में बिजी रहेंगे और यूता लगातार अलग अलग कटाना से उस पर अटैक करता रहेगा और मौका मिलते ही यूजी अपने सोल सीजिंग पंच से उस पर अटैक करेगा। यूजी की ये ऐसी पावर है जिससे सुकुना भी डरता है, क्योंकि यूजी का पंच सीधे सोल पर अटैक करता है और यूजी के अटैक से सुकुना लगातार कमजोर हो सकता है और कमजोर होने पर एंजल की टेक्निक से सुकुना को मेघुमी से अलग किया जा सकता है। यही वो प्लान था जो यूजी और यूता ने बनाया था। इस प्लान के समझने के बाद सुकुना एक बार फिर स्माइल करता है कि 2 जुजुत्सु हाई स्टूडेंट्स और रीका उसका सामना करने के लिए तैयार है और सुकुना यूजी को आखिरकार एक रोल के लिए कंग्रेचुलेट्स करता है। अब एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि यूता इस बार एक ऐसी कटाना यूज करता है जिसमें ध्रुव लकड़वाला की कर्स टेक्निक कॉपी होती है, जिसे यूज करते ही उसमें से 3 छोटे शिकीगामी निकलते हैं जो सुकुना के चारों ओर घूमते हुए उड़ने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए यूजी सुकुना पर लगातार 2 पंच मारता है। यूजी के पंच से सुकुना हैरान हो जाता है। तभी ऊपर से रीका भी सुकुना पर अटैक कर देती है, जिसे डॉज करने के लिए सुकुना को अपनी जगह से पीछे हटना पड़ता है और हटते ही सुकुना की पीठ पर अटैक होता है। तब सुकुना समझ जाता है कि यूता ने अभी जिस टेक्निक का यूज किया है, उसके शिकीगामी जब उसके चारों ओर घूम रहे थे, तब वो जिस जगह घूम रहे थे वहां एक इनवायोलेबल बैरियर बना रहे थे और जैसे ही सुकुना रीका से बचते हुए उस बैरियर को टच करता है, उस टेक्निक के बैरियर से सुकुना की पीठ पर अटैक होता है। अब जैसे ही सुकुना देखता है कि यूता एक बार फिर तकाको की कटाना के साथ उड़ते हुए अटैक करने वाला है, वो अपनी कंडीशन को चेक करने लगता है कि गोजो की फाइट के रीजन से अभी भी वो अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकता और उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट भी स्लो हो गया है और उसकी कर्स एनर्जी भी अब यूता के लेवल पर आ चुकी है। इसके अलावा सुकुना देखता है कि लगातार हॉलो विकर बास्केट यूज करने के चलते वो वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैश का भी यूज नहीं कर सकता है। सुकुना ये सब सोच ही रहा था कि तभी रीका यूजी को अपने हाथों से पकड़कर सुकुना के ऊपर फेंक देती है और ठीक उसी टाइम यूता भी सुकुना के पास आ जाता है और दोनों मिलकर सुकुना पर एक साथ अटैक करते हैं। सुकुना जैसे ही यूजी की किक को रोकता है, वो यूजी के अटैक को एनालाइज करने लगता है कि जिस तरह यूजी सीधे माहितो की सोल पर अटैक कर सकता था। सुकुना देखता है कि ठीक उसी तरह यूजी का हर एक अटैक सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट और उसका मेघुमी पर से कंट्रोल को कम कर रहा है और यूजी हर बार उसके और मेघुमी की सोल के बीच अटैक कर रहा है, जिससे वो मेघुमी की डूबी हुई सोल को जगा
लगा सके। ये सब देखकर सुकुना सोर्सरर्स का प्लान समझ जाता है कि यूजी उस पर लगातार अटैक करता रहे और उसको इतना वीक कर दे कि वो हॉलो विकर बास्केट को बनाए ना रख सके। और तब एंजल की कर्स टेक्निक जैकब लैडर का यूज कर सुकुना को मेघुमी से अलग किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यूजी के अटैक्स सुकुना की सोल पर लग रहे थे, जिसके कारण उसकी कर्स एनर्जी लगातार कम हो रही थी और इसीलिए वो लगातार कमजोर होता जा रहा था। चलते हैं वापस फाइट में। अब सुकुना जैसे ही यूजी की किक को रोकता है, यूजी उसके एक हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना यूजी को पकड़कर उस पर क्लीव से अटैक करने वाला होता है। लेकिन यूता इनुमाकी क्लैन की कॉपी की गई टेक्निक कर्स स्पीच का यूज कर सुकुना को हिलने से रोक देता है और इसी का फायदा उठाकर एक बार फिर थिन आइस ब्रेकर से अटैक करता है, जिससे सुकुना एक पिलर पर गिरता है और उसी पिलर पर खड़ा हो जाता है। लेकिन रीका ऊपर से अटैक कर उसे गिरा देती है। जैसे ही सुकुना नीचे गिरता है, यूजी और यूता एक साथ सुकुना पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सुकुना दोनों पर एक साथ डिसमेंटल से अटैक कर देता है, जिससे दोनों ही बहुत डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद रीका सुकुना से अकेले ही फाइट करने लगती है, लेकिन सुकुना रीका के हाथ को पकड़कर उसे क्लीव से काट देता है, जिससे रीका भी डैमेज हो जाती है। अब यहाँ पर सुकुना सोचता है क्लीव के बिना नॉर्मल स्लैश से इन्हें मारना डिफिकल्ट होगा। सुकुना हैरान था क्योंकि गोजो के बाद अब तक जितने भी सोर्सरर्स उससे फाइट करने के लिए आए, वो सब सुकुना के अटैक को काफी हद तक काउंटर करना सीख चुके थे। सुकुना हैरान था कि यूजी केवल एक ही महीने में रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख गया और उधर यूता भी अपने डोमेन को यूज करने में इस कदर माहिर हो गया है कि उसके डोमेन का श्योर हिट केवल उसी पर लग रहा जिस पर वो टारगेट कर रहा। मतलब डोमेन में तो रीका और यूजी भी थे, लेकिन डोमेन की श्योर हिट केवल सुकुना पर लग रही थी, जिसके लिए हाईली एडवांस्ड बैरियर टेक्निक की जरूरत होती है। इसीलिए सुकुना यूजी और यूता से पूछता है, पिछले मंथ आखिर तुम लोगों ने क्या क्या किया? तब यूजी आंसर करता है कि उसने हार्ड वर्क से अपनी पावर को हासिल किया है। वहीं यूता बोलता है, हमने चीट किया है। तीनों के डैमेज होने के बाद अब यहाँ पर यूजी और यूता जल्द ही समझ जाते हैं कि वो दोनों बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक बार फिर से फाइट को स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इसके आगे की फाइट को हम अगले चैप्टर में खत्म करेंगे, जहां सुकुना एक और सोर्सरर को फाइट से बाहर कर देगा और एंट्री होगी एक नए कैरेक्टर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके आप अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।